ईरान में नेतन्याहू ने ऑपरेशन बदला शुरू कर दिया है। 15 पॉइंट्स में फटाफट आपको बताते हैं कि युद्ध भूमि में अभी क्या चल रहा है। आपको बताते हैं इजराइल का ये ऑपरेशन बदला रहा। एक सबसे पहली बात आपको बताते हैं, ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। दूसरी बड़ी बात, 100 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला हुआ है। तीसरी बड़ी बात, सैन्य ठिकानों पर अटैक किए गए हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। देर रात शुरू हुआ यह हमला, राजधानी तेहरान में बमबारी की गई, एक के बाद एक कई शहरों पर बड़े अटैक हुए, 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। और इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज के पास भी हमला हुआ है और साथ ही आसमान में धुएं का गुबार इस वक्त छाया हुआ है। 10 वॉर रूम में नेतन्याहू, जी हां, वॉर रूम में नेतन्याहू और जो योव गैलेंट है वो खुद मौजूद रहे। जो बाइडेन को जानकारी दी गई है, इतला दे दी गई कि देखिए इजराइल हमला कर रहा है, ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, ईरान में सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई। एयर स्पेस पूरी तरह से इस वक्त वीरान नजर आ रहा है। सीरिया में भी बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। ये आपको बता दें एक और बड़ी खबर, इजराइल फिर करेगा ईरान पर हमला, क्योंकि अभी बदला पूरा नहीं हुआ ऐसा लगता है। हमले का सेकेंड राउंड अभी भी कभी भी शुरू हो सकता है और बीती रात इजराइल ने हमला शुरू भी कर दिया है। ये दूसरा चरण है, इससे पहले भी जो वार पलटवार था, लेकिन ये और ज्यादा विध्वंसक होता चला जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए, पूरा आसमान पट गया है, पूरा आसमान भरा पड़ा है मिसाइल अटैक से। और ये बताते हैं कि जिस तरह से ईरान ने अटैक किया था अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, उसी तरह से इजराइल ने पलटवार किया है। ये आसमान आप देख रहे हैं, 2000 किलोमीटर की रेंज पार करके ये मिसाइलें पहुंची ईरान पर। और तेहरान में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है अलग अलग ठिकानों पर सैन्य ठिकाने जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। पूरा आसमान आप देख रहे हैं, आग ही आग नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमले को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा बयान। इजराइल एयरफोर्स ने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला किया। जिन मिसाइलों से इजराइल पर हमला हुआ था 1 अक्टूबर को, उन मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला किया गया। अब कितना नुकसान पहुंचा है ये डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन आप देखिए टारगेट पर वो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। इजराइल के इस फेज वाले हमले में जिन मिसाइलों से इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमला किया गया था, और आइए आपको बताते हैं ईरान में 5 शहरों के 10 ठिकानों पर हमला हुआ है। ये 5 शहर कौन कौन से हैं ये देख रहे हैं आप, ग्लोब देख रहे हैं और ईरान का नक्शा आ चुका है। तेहरान, कराज, मसाद, कोम और शिराज, ये वो 5 जगहें हैं जहां पर एयर स्ट्राइक हुई हैं और इजराइल की तरफ से ये एयर स्ट्राइक हुई। बड़ी बात यह है कि जो सैन्य ठिकाने हैं या जो सैन्य अमले हैं उन पर टारगेट किया गया है ईरान के। और 10 ठिकाने ऐसे हैं, 5 शहरों के 10 ठिकाने ऐसे हैं जहां सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। सीधा मकसद है इजराइल का कि जब तक सैन्य ठिकानों को नहीं तोड़ा जा सकता, उसकी ताकत को नहीं मारा जा सकता, तब तक ईरान को नहीं खत्म किया जा सकता। तो बिल्कुल ये 5 अलग अलग जगह जहां पर ईरान में हमला किया गया। और अब आपको दिखाते हैं ईरान पर जो इजराइल का हमला हुआ उसको लेकर इस वक्त की 4 बड़ी तस्वीरें क्या है। ताजा तस्वीरें आप देखिए, इजराइल का जवाबी हमला, बदला लिया गया 1 अक्टूबर के हमले का। ईरान के 4 शहरों में बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया। बारूदी बरसात की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आसमान चकाचौंध और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। 8 से 10 की संख्या में सैन्य ठिकाने जिन पर हमला हुआ इजराइल का। और डिफेंस हेडक्वार्टर तेल अवीव में, डिफेंस हेडक्वार्टर में बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री योव गैलेंट आपको साथ में बैठे नजर आ रहे हैं। और साथ में जो टॉप अधिकारी हैं वो सेना के आपको नजर आ रहे इजराइल के, यानी कि पल पल की मॉनिटरिंग इस हमले को लेकर तेल अवीव में बैठकर की गई है। हमारे साथ चर्चा के लिए सुमित चौधरी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, साथ ही मेजर जनरल रिटायर संजय मेस्टन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर डीके पांडे सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जुड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन कर्नल यूएस राठौर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा के लिए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, डैनियल हगारी के अगर बयान को डीकोड हम करें तो क्या ऐसा लगता है कि क्या ये आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी इजराइल की, या इजराइल यहाँ तक थम गया है, अब इंतजार करेगा कि ईरान कैसे रिएक्ट करता है? देखिए, डैनियल हगारी के स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट आया खासतौर पर आईडीएफ की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा टारगेट था ईरान के वो मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो लगातार ईरान इस्तेमाल करता था हम पर अटैक करने के लिए, और हमारे सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए हमने इन अटैक्स को कंडक्ट किया। और ये भी कहा कि अगर
ईरान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है तो फिर हम अपने ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि अब अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किया तो इजराइल अटैक करेगा। लेकिन इसका एक और बड़ा पहलू यह भी है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, यानी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को टारगेट करने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चला है, जिसमें उन्होंने F-35 से ज्यादा अपने इतने ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे, ड्रोन्स भेजे। दरअसल इसका मकसद एक और भी है। इसका मकसद यह भी है कि इजराइल ये जांचना परखना चाहता है कि आखिरकार ईरान ने कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म को डिप्लॉय किया है, कहां पे डिप्लॉय किया गया है, और अगर इजराइल डीप ईरान के अंदर, डीप इनसाइड ईरान अगर एयर स्ट्राइक्स करता है तो फिर उसको रिटेलिएशन कहां से, उसको चुनौती कहां से सामना करना पड़ेगा जब ईरान के एयर स्पेस में वो आएगा। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मिशन के, इस पूरे ऑपरेशंस के कई मकसद थे। ना सिर्फ ईरान को यह समझाना कि हम बड़े ऑपरेशंस कर सकते हैं, हमारा डोमिनेशन या हमारी जो स्ट्रेंथ है एयर डिफेंस में या फिर एयर अटैक्स में आपसे ज्यादा है। दूसरा ये कि जांचना परखना ऑन ग्राउंड पर कि आखिरकार किस तरीके की डिप्लॉयमेंट हो रखी है, किस तरीके के मैकेनिज्म है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैसेज देना खासतौर पे प्रॉक्सियों को कि अब हम डायरेक्ट अटैक करेंगे ईरान पर भी। जी बिल्कुल। और सवाल यह भी है सुमेध कि अगर जो पहला हमला था जिसमें सिर्फ जांचा परखा गया, अगर वो हमला इतना बड़ा था, तो अगर जब असल में हमला होगा इजरायल का तो उसका कितना पैमाना होगा, इंटेंसिटी क्या होगी?